स्वरूप शिव का नमः त्रिलोक समारिके। पेज नंबर 72-73, दोहा नंबर 12, 13 नंबर 12 पे दोहा नंबर 12। जिन वच में शंका नार वृष सुख वांछा बने मुनिगण मलिन नावे तत्व कुतत्व विजाने निज गुण रूप गुण ढाके वाणी जगत बढ़ावे कामानिक करते निर्भय को सुबिधावे। ये 8 अंगों की चर्चा है यहाँ। सम्यक दर्शन के 8 अंग, जिसे सम्यक तो प्रकट होता है उसके जीवन में ये 8 अंग नियम से होते ही हैं। अंगी अंग के बिना नहीं होता। उसी प्रकार 8 अंगों के बिना सम्यक नहीं होता। कौन कौन से? ये तो सबसे पहला है निशंकित। तो उसके लिए उन्होंने कहा जिन वच में शंका ना, बस इतना ही रुकना, यहाँ पे रुकना है ना पे। वो धार जो है ना वो अगले के लिए है। वो धार जो है वो अर्थ अपन करेंगे तो धार का अर्थ अगले अंग के साथ में लगाएंगे। अगला जो आधा पद है उसके साथ में अर्थ लगेगा। धार वृष भव सुख वांछा भाने। धार वृष, वृष माने धर्म, धर्म को धारण करके भव सुख संसार के सुखों की वांछाओं का त्याग करे। वांछा भाने, वांछाओं को छोड़े। तो वो धारण करके, धर्म धारण करके संसार के सुखों की इच्छा का त्याग करे, संसार के सुखों की इच्छा नहीं करे। ये निकांक्षित है। तो धार वृष, जो धार शब्द आएगा वो अगले के लिए लगेगा। इसलिए यहाँ तक ही मतलब समझने के लिए यहाँ तक ही समझना अपने को। निशंकित कहाँ तक है वो? जिन वच में शंका न, बस जिनेंद्र भगवान के वचनों में शंका नहीं होना। मैंने सम्यक दृष्टि को शंका नहीं होती। ये सच्ची है कि नहीं बात, स्वर्ग नरक है कि नहीं है, ये सब चीजें है कि नहीं है। तो इस प्रकार का संदेह वो सम्यक दृष्टि को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसने अनुभव से वस्तु को प्रमाण किया है। उसको अपने अनुभव से अपना अस्तित्व समझ में आया है कि मैं आत्मा हूँ और अनादि अनंत हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता। तो ये जीव कहीं न कहीं तो रहेगा और दुख के फल भोगने का कोई स्थान होना चाहिए। पाप के फल भोगने का स्थान, पुण्य के फल भोगने का स्थान, वही नरक स्वर्ग है। तो इस प्रकार से उसको हर चीज बराबर जचती है। उसको किसी बात पर कोई संदेह उत्पन्न नहीं होता, या इस प्रकार से नहीं होता कि ये बात सच है कि नहीं है, किसने देखी क्या, इस प्रकार का संदेह नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का निर्णय है, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान है। तत्व का 6 द्रव्य 7 तत्व सबका श्रद्धान। जिसने एक भी अमृत की कणिका चखी होती है तो उसको उस पूरे अमृत की बॉटल का श्रद्धान हो जाता है कि ये बहुत बढ़िया है और हम इसको अपन खरीद सकते हैं। ऐसे ही प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में निर्णय करके और सम्यक दृष्टि ये समझ जाता है कि जिन्होंने प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में झूठ नहीं बोला तो वे बाकी अप्रयोजनभूत तत्वों के विषय में झूठ क्यों बोलेंगे। इसलिए उनके सारे वचनों को प्रमाण मानता है, क्योंकि वो प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में निर्णय कर लेता है। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप जहाँ ठीक ठाक है, 7 तत्व का स्वरूप जहाँ ठीक है, तो उनकी बाकी सब बातें भी ठीक है। और यदि इनमें गड़बड़ है तो फिर बाकी के अंदर भी गड़बड़ होना संभव है।
क्योंकि यदि किसी को झूठ बोलना होगा तो वो प्रयोजनभूत तत्वों के विषय में झूठ बोले। क्या? क्योंकि उससे उसके प्रयोजन की सिद्धि होती है। देव का स्वरूप विपरीत करेगा अपने चीज़ों को पोषने के लिए, शास्त्र में विपरीत लिखेगा, शास्त्र के स्वरूप को विपरीत करेगा, गुरु के स्वरूप को विपरीत बनाएगा, मैंने वो गड़बड़ करेगा तो वो यहाँ कर देगा। क्योंकि उसको अपनी कषाय पोषने के लिए आदर्श में कषाय घुसेड़नी जरूरी है, आदर्श को पापी बनाना जरूरी है। क्योंकि नहीं तो वो आदर्श यदि खोटा नहीं होएगा तो अपने खोटे काम कैसे सही सिद्ध होंगे। तो इसलिए वो गड़बड़ क्या करेगा, वो वहाँ करेगा, आदर्श को रागी बनाएगा अपने राग को पोषने के लिए। तो अपन जो है इससे परीक्षा कर लेते हैं कि भाई देखो यहाँ तो वही हिंसा कषाय का पोषण है, भगवान के स्वरूप का भी निरूपण करके पोषण काय का किया, हिंसा और कषाय का, वीतरागता का तो किया नहीं। और धर्म तो वीतरागता है, अहिंसा है, तो इसलिए यहाँ पर धर्म की झलक देखने को नहीं मिलती। तो ये इनकी, इसलिए ये मूल में भूल है इनके, तो बाकी सब चीज़ें भी भूल ही भूल है। और यहाँ मूल सत्य है तो बाकी सब चीज़ें भी विश्वास करने लायक है। लोक में भी जो प्रयोजनभूत कार्यों में असत्य नहीं बोलता, वो अप्रयोजनभूत कार्यों में असत्य क्यों बोलेगा? आदमी को जिस चीज़ के अंदर लाखों रुपए का फायदा होता हो और वो झूठ बोले तो अपने पता भी नहीं चले, और लेकिन तो भी वो यदि सत्य बोल रहा है, अपने को आगाह कर रहा है, तो फिर अपन उसके ऊपर कितना अपने को विश्वास आ जाता है कि भैया ये इसमें ही नहीं झूठ बोल रहा है, इसको बोलना होता तो यही झूठ बोल लेता। बाकी अप्रयोजनभूत चीज़ों में कि भैया यहाँ कहाँ है, इसका घर किधर है, इसका चुराया किधर है, इन बातों में झूठ क्यों बोलेगा? यदि इसको ज्ञान होगी तो सच ही बोलेगा। मैंने ये दुनियादारी की चीज़ों, अप्रयोजनभूत चीज़ों में ये झूठ बोलने से इसके प्रयोजन की सिद्धि तो होती नहीं। प्रयोजनभूत कार्यों में झूठ बोलने से सिद्धि होती है अपने स्वार्थ की। तो जो प्रयोजनभूत में झूठ नहीं बोलता है वो अप्रयोजन में झूठ बोल ही नहीं सकता। भगवान जिनेंद्र के सारे वचनों की परीक्षा हम प्रयोजनभूत बातों से करते हैं। देवशास्त्र गुरु प्रयोजनभूत है, सात तत्व प्रयोजनभूत है। क्या यही प्रयोजन अपना क्या है? सुखी होना। तो इनका निर्णय किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, और इन्हीं की मिथ्या वासना से जीव दुखी है। संसार में जो अधिकांश जो जीव दुखी है उन्हें वास्तव में मिथ्या संस्कार और मिथ्या वासना है। मिथ्या वासना है मतलब वो राग द्वेष को ही उचित मानते हैं, कषाय को बुरा नहीं मानते, पाप को बुरा नहीं मानते, इसलिए उनको पाप मतलब वो पाप की वासनाएं बनी हुई है, पाप की वासनाएं बनी हुई है, तो उसको छोड़ना उनके लिए असंभव है, तो उसको ठीक मान के बैठे। तो भोले जीवों को पाप के संस्कार है, कषाय के संस्कार है, तो उनको अच्छी चीज़ लगे कोई, उनको अच्छा मनाने के लिए और अपने मान पोषण के लिए अज्ञानियों ने ऐसी अनेक विपरीत कल्पनाएं की है। तो वो जो ज्ञानी होता है वो सब जानता है कि ये सब चीज़ें जो है इनमें कुछ भी तथ्य नहीं है, बल्कि जो अज्ञानी जगत जो उससे मोहित हो रहा है, भ्रमित हो रहा है, वो उसको उस दुख से दूर करने का उपाय सोचता है, वो खुद उस चक्कर में तो फंसता ही है। और क्या है कि दो प्रकार के शिष्य होते हैं, एक तो होता है आज्ञा प्रदानी और एक होता है परीक्षा प्रदानी। तो जिन मत में परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा है, आज्ञा प्रदानी को श्रेष्ठ नहीं कहा है, क्योंकि जो परीक्षा करके जिन मत की सर्वोच्च उत्कृष्टता जानेगा वही वास्तव में सच्चा जिन धर्म का स्वरूप जानेगा, और जो केवल आज्ञा से मानेगा वो सच्चा जिन धर्म का स्वरूप जानने को समर्थ है। क्योंकि अभी कोई और आज्ञा चल रही है, परिवार में किसी और की अभी कुछ और आज्ञा से मान रहा है, बाद में कुछ और मानने लग जाए। कुल क्रम से होते हैं ना, अभी कुल के लोग इनको पूज रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ आ रहा है, कुल के लोग किसी और को पूजने चले जाएंगे तो ये वहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इसके खुद के बुद्धि से इसके निर्णय किया हुआ नहीं है, इसलिए इसमें कोई तथ्य नहीं है अधिक, और जिसने खुद ने बुद्धि से निर्णय किया है वही कहते हैं वही जिन धर्म का सच्चा स्वरूप जानता है। तो ये जो जीव है, ये जीव प्रयोजनभूत कार्यों में निर्णय करके और बाकी सब अप्रयोजनभूत कार्य जो है जिनका किसी का समझ निर्णय नहीं भी किया जा सके, तो उनके बारे में वो ऐसा का वैसा श्रद्धांत कर लेगा। क्योंकि ये प्रश्न किया है इसी के अंदर, मोक्षण प्रकाशक में प्रश्न, तत्व चीज़ें तो बहुत सारी, किस किस की परीक्षा करें, ग्रंथ में बहुत कुछ लिखा है। तो उन्होंने पंडित जी ने एक ही सूत्र दिया, तुम हमेशा देखना देवगुरु धर्म का स्वरूप सही है कि नहीं हो, और तत्व का स्वरूप सही है कि नहीं है, क्योंकि गड़बड़ करेगा कोई भी
तो वो यहीं करेगा, और यहाँ से वो पकड़ में आ जाएगी। जैसे ऑडिट जो जानता है ना, वो जानता है कि कहाँ गड़बड़ निकलेगी। कोई आदमी करेगा तो वो कहाँ करेगा, किस पॉइंट पे करेगा। जैसे पंडित जी ने कहा कि वो किस पॉइंट पे करेगा, तो वो सबसे पहले आदर्श में खोट उत्पन्न करे। आदर्श को ऐसा बनाएगा कि उसके सब चीज चलती रहेगी। क्या रास लीला, लीलाएं जितनी भी है, सारी चीजें होगी उसमें, और वो लोगों को बड़ी पसंद रहेगी, और हो सकता है कि लोग उसको माने भी, और वो कई चीजें ग्रंथ भी हो जाएंगे उसके अपने, लेकिन उसमें कुछ भी तथ्य नहीं रहेगा। दूसरी बात ये कि जो जैसे अपने यहाँ भी बहुत सारी चीज़ों की तो परीक्षा की जा सकती, कुछ चीज़ों की परीक्षा नहीं भी की जा सकती, है ना। तो वो जिनकी नहीं की जा सकती उनकी क्या करें, तो वो उनके लिए कहा कि वो उनका निर्णय हम इससे करेंगे कि वो जो प्रयोजनभूत है वो वही, कि यदि ये इसमें भी प्रयोजनभूत तत्व में सही है, तो इस परंपरा के सारे ग्रंथ जिसमें निष्प्रयोजन की बात, मतलब प्रयोजन साक्षात प्रयोजन नहीं है, वो से भी सब क्या है, सत्य है। देवशास्त्र गुरु का निर्णय सत्य है, तत्व का सही है, तो फिर ये जम्बू द्वीप, विदेह क्षेत्र, ढाई द्वीप, असंख्यात द्वीप समुद्र, स्वयं ग्रहण, इसमें इससे क्या मिलना है हमको। हमें आज कोई चीज़ ज्ञान में नहीं है, लेकिन उस चीज़ से उसका इनकार नहीं किया जा सकता। क्या, क्योंकि उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि होती हुई दिखती नहीं, कि उससे यदि उन्होंने कुछ बताया तो उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि हो। दूसरी बात, अपन कोई सर्वज्ञ तो है नहीं, ना अभिज्ञानी है, ना मनोपरे ज्ञानी है, तो इसलिए अपना ज्ञान तो बहुत अल्प है। दूसरी बहुत सारी चीज़ें हम सुनी सुनाई मानते हैं, वास्तव में जमीन पे जाके देखना कि वास्तव में वहाँ क्या है, वो कहाँ देख पाते हैं। हम तो दूसरे की आंखों से, दूसरे के चश्मे से दुनिया का स्वरूप देखते हैं, अपनी खुद की आंखों से देख कहाँ पाते हैं। कोई कैमरा है तो कैमरा तो कोई और की आंख है ना, और कैमरे से तो पूरी पिक्चरें बन जाती बड़ी बड़ी, तूफान आ जाता है, वहाँ दिखता है वहाँ पे, और उसके अंदर वहाँ आप जाओ, वहाँ पे जो स्टूडियो होते हैं ना, स्टूडियो में कभी गए हो तो कुछ नहीं रहता है वहाँ, एक जरा सा पानी रहता है, उस पानी से तूफान दिखाई देता है। और देखने वालों को बड़ा बड़ा वो ऐसे ही उन्होंने गलियाँ बना रखी है, और वो गलियों के ऐसे इस तरह जैसे उसको न्यूयॉर्क की स्टाइल दे दी, तो वो गलियाँ ऐसी लगती है जैसे कोई यहाँ न्यूयॉर्क हो क्या, और लोग भ्रमित होकर और उसको देखने के लिए पागल हो जाते हैं उस पिक्चर को, जबकि उसका असली रूप देखो ऐसा लगे तो कुछ है ही नहीं। छोटा सा कोई मगरमच्छ होता है और बड़ा सारा पढ़ाई करा दिया, तो इसमें कोई तथ्य नहीं है अधिक जो तुम इसके ऊपर इतना विश्वास करते हो। मैंने वो मध्य मास मधुपाई की बात पे ज़्यादा विश्वास है, और समस्त परिग्रह का त्याग करने वाले मुनिराज, जिन्हें कोई संसार से प्रयोजन नहीं, करुणा बुद्धि से लिखा, और उनके ऊपर हर चीज में क्वेश्चन करता है, कैसी होना है जीव की। तो इसलिए उसको जिनेंद्र भगवान के किसी वचनों पर शंका नहीं होती, निशंकित होता है। इसी के साथ में इसमें यह भी वर्णन आता है कि उसको सब तो भय नहीं होते। समय सार आदि ग्रंथों में, रत्नगण शावकाचार में, पुरुषार्थ सिद्धिपाय आदि ग्रंथों में भी निशंकित अंग के वर्णन में सप्त भयों से रहित होता है, इस बात का वर्णन किया कि निशंकित का अर्थ ही उन्होंने किया कि निशंकित माने उसको सप्त भय नहीं होते। जिसको कोई शंका होती है उसको भय होते हैं, जिसको शंका नहीं होती उसको भय भी नहीं होता। इस लोक का भय, इस लोक का भय किसको होता है? जिसको शंका होती है किस बारे में, अपने आत्मा के अस्तित्व के बारे में शंका होती, मैं हूँ कि नहीं हूँ, तो मेरा नाश तो नहीं हो जाएगा, 50 साल बाद मेरा क्या होगा, ऐसे अंदर में भयभीत रहता है। क्यों? क्योंकि वस्तु स्वरूप का श्रद्धा नहीं, चैतन्य चैतन्य ही रहेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएगा, और क्या हो जाएगा तेरा इस लोक में, क्या हो जाएगा? लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत सारे, कुछ नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अरे तो तू वस्तु स्वरूप तेने समझा, वस्तु स्वरूप क्या कह रहा है? चैतन्य है तो चैतन्य तो चैतन्य रहेगा, और जिन चीजों से तेरे को इस संसार में दुख हो रहा है वो सारे दुख के कारण ही झूठे हैं। मेरा धन चला जाएगा, किसी के कोई धन नहीं हो रहा है, आ रहा है, क्या कोई लाभ नहीं हो रहा है,
उन चीज़ों से डिप्रेशन, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई रोग ठीक नहीं हो रहा है, कोई बच्चे की कोई नहीं हो रहा है, चिंतित हो गए भयंकर। इतने चिंतित कि उससे और चिंताओं से और बीमारी हो जाती है। तो वो इसके ही उस सब का कारण ये है कि उसको बिल्कुल भी धर्म का एक रंच मात्र भी ज्ञान नहीं है, और यदि ज्ञान भी है तो उसको उसका श्रद्धा नहीं। धर्म तो सारे डिप्रेशन खत्म कर देता है। धर्म वाला व्यक्ति आ जाता सप्रेशन में आ जाता है, और डिप्रेशन में आएगा। किस बात का डिप्रेशन करे? अरे साहब नुकसान हो गया। तो पहली बात मूल से ही बताओ, क्या लेके आए थे तुम यहाँ पे? सब धंधा नहीं चल रहा है। धंधा चल भी जाएगा तो क्या लेके जाओगे क्या तुम? सब कुछ यहीं से, सारी रजिस्ट्रिया सब वहां भी ले जाओगे क्या? क्या करोगे? ये जो परिग्रह है, ये प्रभाव में तो कुछ काम आना नहीं है। और काम तो वही आना है जो जीवन में अपने 2 रोटी खाने को आती है और एक मकान है। तो व्यर्थ में चिंता हो कि आधे पागल हो जा रहे हो, आधे मरे जा रहे हो। किस बात की चिंता है बताओ? इसका चिंता है, इसका मतलब तुम्हें इसके बात पे इतना सा भी श्रद्धा नहीं है कि क्या है, पर वस्तु कुछ भी मेरी नहीं है, और अथवा पर वस्तु जो है वो मेरे साथ कुछ जाने वाली नहीं है। श्रद्धा नहीं, छोटी छोटी बातों का भी श्रद्धा ना, काहे की चिंता? और चैतन्य ये मानता है ना कि पर वस्तु मेरी है, इसको मिथ्यात्व कहा है। विपरीत मान्यता है कि कोई पर वस्तु हमारी है। कोई हुई नहीं पर वस्तु आज तक, है नहीं और हो सकती नहीं। अथवा मरण का भय, मरण का ही भय रहता है ना इसको, मरण का, मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा मर जाऊंगा, इसमें मर जाएगा। मरण शब्द जिनवाणी के अंदर केवल पर्याय की अपेक्षा से आया है, द्रव्य की अपेक्षा से मरण शब्द जो है डिक्शनरी में ही नहीं है। मरण माने क्या है? देखो, मरण माने कोई चीज का अभाव हो जाना। तो अभाव क्या होती है? अवस्था नष्ट होती है। तो अवस्था तो हर समय नष्ट हो रही है ना। बाल्यावस्था नष्ट हुई कि नहीं हुई? तो बचपना मरा कि नहीं मरा? उस अपेक्षा से देखो, युवा अवस्था मरी कि नहीं मरी? वृद्धावस्था भी मर जाएगी। लेकिन तू तो वही का वही रहा कायम। बाल्यावस्था में भी वही था जो युवावस्था में, युवावस्था में भी वही है, वृद्धावस्था में वही है जो युवावस्था में था। जीव का नष्ट हो गया क्या? जीव के, जीव को जिसका श्रद्धान है, वो जीव कभी अपने मरण की चिंता से चिंतित हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेरा मरण होता ही नहीं। मैं तो अनादि अनंत तत्व हूँ, और ये केवल देह का एक क्षेत्र से, एक गति से दूसरी गति में गमन होता है, और वो गमन भी होना आवश्यक है। संसार का अभाव ही हो जाएगा। हर आदमी यहीं कहीं पड़ा रहेगा तो दूसरे नए आएंगे कैसे बेचारे? उनको आने के लिए जगह दो। रह लिए बहुत दिन, दूसरे लोगों ने जगह दी तो तुम यहाँ आए, अब तुम्हारी भी जगह है। नहीं, तुम जाओगे तो नए लोग आएंगे क्या? तो इसलिए इसमें इस लोक के मरण का भय नहीं होता ज्ञानी, परलोक का भय नहीं होता। परलोक में क्या होगा, क्या होगा? कुछ नहीं होएगा। पहली बात तो यह है कि ये लोक और परलोक ऐसे ये 2 लोक है कहाँ? जो लोक है वो सब चैतन्य लोक ही वास्तव में लोक है। ये लोक है कि मेरे ज्ञान की अवस्था है, मेरा लोक है। मेरा लोक कहाँ है? मेरा ज्ञान मेरा लोक है। परलोक में भी मेरा ज्ञान मेरा लोक है, इस लोक में भी मेरा ज्ञान मेरा लोक है। मेरे ज्ञान की पर्याय है, सब मेरे ज्ञान में झलकती है। ये लोक काय में झलकता है? मेरे ज्ञान में। कोई सी भी दुनिया जो दिख रही है वो किसके ज्ञान में झलकती है? अपने ज्ञान में झलकती है। तो अपने ज्ञान की अवस्था है, अपने ज्ञान की पर्याय है। तो अपना लोक तो अपना ज्ञान है। भगवान का लोक क्या है? केवल ज्ञान। पूरा लोकालोक झलकता है। अपना ज्ञान भी क्या है? अपना लोक भी क्या है? अपना ज्ञान, वो अपना लोक है। चिद लोक, चैतन्य ही हमारा वास्तविक लोक है। ये लोक और परलोक हमारा लोक ही नहीं है। हम अपने ज्ञान रूपी लोक में बसते हैं, इस लोक में बसते ही नहीं। ऐसी ज्ञानी को श्रद्धा होती है। समय सार है, समय सार, 1 मिनट समय सार देता। उसके अंदर 8 कलश हैं, एक से एक। समय सार कलश, कलश दे दो, समय सार ग्रंथ दे दो। हो तो किसने रखा होगा? उसमें दिए 8 कलश है, एक से
ऐसे इस लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, और अगुप्ती भय। अगुप्ती भय मतलब मेरी कोई प्राइवेट चीज पता नहीं चल जाए, मेरे माल का पता नहीं चल जाए, इनकम टैक्स आके रेट नहीं लगा दे, मैंने घर में कहाँ क्या क्या चीज छुपा रखी, काम करने वाली बाइयों को नहीं पता चल जाए। गुप्त है मेरी चीज, वो गुप्ती प्रकट नहीं हो जाए, इसके लिए लोग तलघर बनाते हैं छुपने के लिए। तलघर, घोड़े, पहले के जमाने में किले, गुप्त होने के लिए। तो वो कहते हैं कि जो वस्तु है वो तो प्रकट है, और आत्मा तो अपने आप में गुप्ती है, उसको क्या गुप्ती की जरूरत है। ज्ञान दर्शन के अंदर गुप्ती है वो, और जो चीज प्रकट है वो प्रकट है। क्या और स्वभाव से ही वस्तु अपने आप में गुप्त है। इसलिए जो अपने स्वभाव को अपना सर्वस्व मानता है, उसको एक पर द्रव्य की गुप्ती का, कि पर द्रव्य कुछ प्रकट हो जाएगा, इसका भय नहीं रहता। एक अकस्मात भय, अरक्षा भय। पहले अरक्षा भय, अरक्षा मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है, मेरे को बचाने वाला नहीं, तो वस्तु स्वयं अपने से रक्षित है, उसको किसी अन्य की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं। हर वस्तु अपने आप से रक्षित है, हर वस्तु संसार में प्रत्येक द्रव्य स्वयं से रक्षित है, वो किसी अन्य के द्वारा नष्ट होता ही नहीं। ऐसा वस्तु का स्वयं का स्वभाव है, मूल स्वभाव है। इस संसार में जितने चेतन द्रव्य आज है, उतने ही अनंत काल तक रहेंगे, उतने ही अनंत काल पहले थे। एक चेतन बढ़ता नहीं, एक चेतन घटता नहीं। तो जो वस्तु है वो तो अवस्थित है, जितनी है उतनी की उतनी है, जैसी है की वैसी की वैसी है। तो अब उसको किसकी रक्षा की जरूरत है? जब वस्तु का स्वयं स्वरूप ही अपने आप से रक्षित है, तो उसको अन्य से किसी रक्षा की आवश्यकता क्या है? क्या अरक्षा उसको जरूरत, जिसको रक्षा की जरूरत पड़े वो अरक्षा के भय से डरे। जिसे रक्षा की आवश्यकता नहीं है, उसे अरक्षा का भय कैसा? ऐसे अकस्मात भय, अकस्मात कुछ हो जाएगा, तो अकस्मात का कुछ होता ही नहीं वस्तु में। चैतन्य में अकस्मात क्या हो जाएगा? वो जड़ हो जाएगा। बैठे बैठे एक दिन मूर्ति, पत्थर की मूर्ति है, ये पत्थर की मूर्ति चेतन हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अकस्मात क्या होगा? जो होएगा वो तो बिल्कुल वस्तु व्यवस्था के अनुकूल ही होएगा। अकस्मात कुछ नहीं होएगा। पाप का उदय आएगा तो आएगा, पुण्य का उदय आएगा तो आएगा, जो बांधा है वो तो आएगा ही ना। संसार चलेगा कैसे? इसलिए उसमें अकस्मात अपने को दिख रहा है, वो कुछ अकस्मात नहीं, वो तो बिल्कुल कर्म तो अपने नियत समय पे उदय में आया। और फिर उसमें भय किस बात का? उससे मेरे में क्या कुछ हो रहा है? जो कुछ हो रहा है वो काय में, बाहर में। कर्म का उदय देह में आएगा, मुझ में क्या आया? ज्ञानी तो ये जानता है कि मेरे ज्ञान स्वभाव का तो कोई भी नाश करने में, उसका बिगाड़ करने में कोई समर्थ है नहीं। इसलिए वो इन बाहर की किसी चीजों से भयभीत नहीं होता, निशंक रहता है। सम्यक दृष्टि भी निशंक, निर्भय, अकंप बना रहता। 3 लोग उसको चलायमान करने आए, 3 लोग यदि उलट पुलट भी हो जाए तो भी उसको कोई श्रद्धा संबंधी भय उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसे उसको श्रद्धा का अचल, मतलब उसके श्रद्धान का, उसको इतना, उसका इतना अटल श्रद्धान है, उसके श्रद्धान का इतना बल है वस्तु स्वरूप के श्रद्धान का, कि उस वस्तु स्वरूप के श्रद्धान के बल से वो आनंदित रहता है। कभी चिंता नहीं होती, कभी भयभीत नहीं होता, कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि वस्तु स्वरूप का दृढ़ श्रद्धान है। ये वस्तु स्वरूप है, 6 द्रव्य है, अनादि अनंत है। कोई वस्तु जो है अपने मूल स्वरूप को छोड़ती नहीं। इसलिए भय किस बात का करूं? और ऐसी पर्याय तो मेरी अनंत हुई है, किस पर्याय की चिंता करूं? ऐसे अनंतानंत संसार में मेरी पर्याय हो गई, और अनंतानंत यदि वस्तु स्वरूप नहीं समझा तो अनंत होगी। इसलिए मैं तो अपने ज्ञान स्वरूप में अचल रहता हूँ, कि बाहर की चीजों को वो चिंता नहीं करता। इसलिए छेड़ाला में आगे आएगा, पुण्य पाप फल माही, हर्ष बिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपजी से थिर नाही। पुण्य पाप के फल में क्या तुम हर्षित होते हो, रोते हो? ये पुद्गल पर्याय जो उत्पन्न हुई है, ये तो नष्ट होने वाली है। उपजी उत्पन्न हुई है तो क्या होगी? ये नष्ट होगी, विनष्ट जाएगी। थिर नहीं, स्थिर नहीं। यदि स्थिर हो ये पर्याय तो अपने को चिंता होगी, भैया क्या होगा, क्या होगा। लेकिन यदि स्थिर नहीं है ये पर्याय, तो चिंता किस बात की करनी है?
ठीक है, जो मिल जाएगा उससे अपन काम कर लेंगे। नहीं, मेरे को तो कलर श्री में निकाल लूँगा, कोई बात नहीं, देख लो, हो जाए तो मिल जाए। क्या कहा? ये स्थिर नहीं है, इसलिए उन्होंने अंत में प्रेरणा दी, लाख बात की बात यह निश्चय और लाओ। क्या लाख बात की बात यही है, जो अपने पक्के से हृदय में लेके आओ। क्या लेके आओ? तोर सकल जग द्वंद फंद, सारे जगत के द्वंद फंद को छोड़कर निज आत्म ध्याओ, अपने निज आत्मा का ध्यान करो, आत्म साधना करो। यदि तुम्हें दुखों से छूटना है, चिंताओं से छूटना है, चिंताओं से बचना है, क्या तो ये काम करो। देखो इसमें क्या लिखा है, तो निर्जरा अधिकार में है ये। बंधाधिकार के बाद में जो निर्जरा अधिकार जब पूर्ण होता है, और सम्यक दर्शन के 8 अंगों के 8 कलश है, तो कलश मेरे को बहुत पसंद है वो, इसलिए मैंने वो एक बार उसका रिवीजन भी हो जाएगा मेरा। निर्जरा अधिकार देखो, और किताबें हैं क्या समझ सारा और हो तो सब लोग हाथ में लेके देते हैं इसको, बहुत बढ़िया है। आप लोग मूल शब्द पढ़ोगे तो आनंद आ जाएगा इसका। संस्कृत से पढ़ सकते हो। देखो सुनना आप लोग, चलो। यह लोक अर परलोक से मेरा न कुछ संबंध है, अर भिन्न पर से एक या चिल्लोक ही मम लोक है। जब जानते यह ज्ञानी जन तब होए क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। क्या अर्थ है इसका? देखो, पर से भिन्न आत्मा का यह चित स्वरूप लोक ही एक शाश्वत और सदा व्यक्त लोक है। क्या कह रहे हैं? पर द्रव्यों से भिन्न आत्मा का यह चित स्वरूप चैतन्य स्वरूप लोक ही एक शाश्वत और सदा व्यक्त लोक है, क्योंकि मां चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयं एकाकी देखता है, अनुभव करता है। यह चित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है, ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी को इस लोक और परलोक का भय कैसे हो? क्योंकि ज्ञानी जन तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। पेज नंबर उसमें पता नहीं मुझे क्या है, लेकिन कलश नंबर 155 है, 155 नंबर का कलश है, देख लेना। आप तो सुन लेना, ध्यान से समझ में आ जाएगा। क्या कही? पहली बात, पर से भिन्न आत्मा का यह चित स्वरूप लोक ही एक शाश्वत और सदा व्यक्त लोक है, क्योंकि मां चित स्वरूप लोक को यह ज्ञानी आत्मा स्वयं एकाकी देखता है। मैंने इस लोक को वो अकेले एक चैतन्य स्वरूप लोक को अकेले इसको देखता है, बाहर नहीं देखता हूं। मेरा लोक क्यों नहीं? उचित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है, अनुभव करता है। चित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है, ऐसा अनुभव करने वाले ज्ञानी को इस लोक और परलोक का भय कैसे हो? एकाकी का मतलब ये कहा था कि उसके लिए एक ही लोक है, दुनिया में दूसरा लोक ही नहीं है। कौन सा लोक है? ये चैतन्य स्वरूप आत्मा ही मेरा लोक है, मेरा जो कुछ भी है वो यही है, मेरे ज्ञान की पर्याय ही मेरा लोक है, और कोई मेरा लोक है नहीं। जो कुछ है वो सब क्या है? मेरे ज्ञान की अवस्था है। मेरे ज्ञान की अवस्था से बाहर और कुछ क्या है? जो कुछ भी अभी दिखता है वो सब मेरे ज्ञान में ही झलकता है ना, वस्तु है यहाँ ये वो जो भी कुछ। लेकिन यदि मेरे ज्ञान में नहीं झलके तो मेरे लिए क्या है? इनका अस्तित्व ही नहीं है। मेरे लिए जो मेरे ज्ञान में झलकती है उसका मेरे लिए अस्तित्व है। अपने लिए क्या? अपने लिए जो अपना ज्ञान है वो अपना तो अपना ज्ञान ही अपना लोक है। उस ज्ञान लोक के अलावा मेरे लिए और कोई दूसरा लोक ही नहीं है। तो जो ज्ञानी ऐसा मानता है कि चित स्वरूप लोक ही मेरा लोक है, उसको इस लोक और परलोक का काय का भय? जिसने अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना लोक माना है,
ज्ञान को अपना लोक माना है, उसको इस देह के भय का, इस शरीर संबंधी लोक का, पर शरीर संबंधी लोक का कुछ भय नहीं होता, क्योंकि वो देह को देखता ही नहीं। जो देह की चिंता करता है उसको इस भय की चिंता हो कि मेरे शरीर का क्या होएगा, परभव में कौन सा शरीर मिलेगा। लेकिन जो ये मानता है कि मेरा तो ज्ञान लोक है, मैं तो ज्ञान ही मेरा शरीर है, तो वो कोई इस शरीर से और परभव के शरीर से कोई प्रयोजन नहीं लेता। इसलिए ज्ञानी जन तो स्वयं निरंतर निशंक वर्तते हुए सहज ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। काय का अनुभव करते हैं? ज्ञान का। इस लोक की किसी चिंताओं का नहीं अनुभव करते। अब अगला कलश देखो। चूंकि एक अभेद में ही वेद्य वेदक भाव, अतएव ज्ञानी नित्य ही निज ज्ञान का अनुभव करे। अनवेद ना कोई है नहीं तब होय क्यों भयभीत वे तो सतत निशंक हो निज ज्ञान का अनुभव करे। क्या है वो देखो, एक दूसरा भय वेदना भय होता है। वेदना भय मतलब, वेदना भय समझ में, वेदना भय शरीर की रोग का भय, कि शरीर के अंदर कोई वेदना नहीं हो जाए, बीमारी नहीं आ जाए, रोग नहीं आ जाए, पीड़ा नहीं हो जाए। जैसे बहुत सारी चिंताएं रहती है अपने को, इतनी उम्र हो गई अब आगे कुछ नहीं होए ये अपने को। तो इस प्रकार की वेदना का भय सम्यक दृष्टि को नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेद्य वेदक भाव अभेदी होते हैं, एक ही वस्तु में घटित होते हैं। इस कारण एक अचल ज्ञान ही निराकुल ज्ञानियों के वेदन में आता है। वह एक वेदना ही ज्ञानियों की होती है, कोई दूसरी वेदना ज्ञानियों के होती नहीं है। ज्ञानी काय का वेदन करता है? वो कहता है मैं भी ज्ञान का ही वेदन करता हूँ, और आगे भी मैं किसका वेदन करूँगा? ज्ञान के वेदन करूँगा। वो सब मेरे ज्ञान की अवस्था है। देह की वेदना को मैं वेदता ही नहीं, मैं पर की वेदना को नहीं वेदता। वस्तु अपने को ही वेदती है, एक वस्तु दूसरी वस्तु को नहीं वेदती। ये वस्तु स्वरूप है। अपन रसगुल्ले को नहीं वेदते, रसगुल्ले को खाते ही नहीं खाते। रसगुल्ले, कचौरी, जो भी है सब चीजें, तो इनका वेदन करते हैं कि करते हैं? उसको ज्ञान क्या? तो वास्तव में अपन अपनी ज्ञान पर्याय का वेदन करते हैं। रसगुल्ले का रस रसगुल्ले में है क्या? रसगुल्ले का रस के निमित्त से अपनी जो ज्ञान रूप अवस्था उस समय हुई, अपन ने उस ज्ञान अवस्था का वेदन किया। उन दोनों में निमित्त निमित्तिक संबंध तो हुआ, लेकिन जो ज्ञान की अवस्था हुई वो किसकी हुई? स्वयं की। रसगुल्ले के अंदर रस है, वो रस में है, रसगुल्ले में है, लेकिन वो रस का ज्ञान किसको हुआ? स्वयं को। स्वयं मेरी ज्ञान नहीं हो तो वो रसगुल्ले का रस रस नहीं बढ़ा है, तो वो ज्ञान किसकी चीज है? अपनी चीज है। तो हमने किसका वेदन किया? तो कहता हमने ज्ञान का वेदन किया। अरे रसगुल्ले की कीमत कैसे? अपने ज्ञान से। दुनिया में जितनी भी कीमती चीजें उसकी कीमत कैसे? ये अंगूठी है, इसकी कीमत कैसे? ज्ञान से। ये तो जड़ है, मिट्टी धूल है क्या? तो वो जीव तो अपने ज्ञान को वेदता है, दूसरी चीज को वेदता ही नहीं। भगवान किसको वेदते हैं? अपने ज्ञान को। संसार में भी जो जीव संसारी जीव है वो भी वेदन किसका करता है? तो अपनी ज्ञान पर्याय को ही वेदता है, दूसरी वस्तु को वेदता नहीं। उस समय ज्ञान की वैसी अवस्था हुई, किस समय इधर वो रसगुल्ला मुंह में आया, उस समय उसके ज्ञान में ऐसी व्यवस्था हुई। लेकिन भोगा किसने? उसने ज्ञान को भोगा, क्योंकि रसगुल्ला तो जड़ है। यदि वो रसगुल्ले में खुद में ज्ञान होगा तो खुद को ही भोग लेता, उसको खुद को ज्ञान नहीं है। ज्ञान की अवस्था इस जीव की है। दूसरी बात, रसगुल्ला मुंह में आ जाए और उसी समय फोन बज जाए, फैक्ट्री में आग लग गई, तो गया एक तरफ रसगुल्ला रसगुल्ला। कभी कोई चीज याद आ जाती है ना अपने को, खाते खाते कोई दुख भरी कोई चीज याद आ जाए, तो वो मुंह में तो वो चीजें आ रही है और ज्ञान किसी और चीज का ही चल रहा है। पूरा खाना खा जाते हैं, पत्नी पूछती खाना कैसा बना, देखते रहते हैं क्या किया, कुछ नहीं, क्या कुछ पता ही नहीं। तो वो
उपयोग नहीं रहता ना उसमें, तो उसका वेदन नहीं होता। खाते खाते भी पता नहीं चलता कि ये चीज क्या थी, शक्कर थी कि नहीं थी, क्योंकि ज्ञान का कार्य अपना स्वतंत्र है। इधर इधर इसका भले पेट भरा जाए उससे, लेकिन उसी समय उसका उसमें उपयोग जाए, उस समय ज्ञान की सी अवस्था हो तो वो वेदन होवे अपनी उसका उस अवस्था का, और नहीं होवे तो नहीं होवे। वो नियामक कारण नहीं है कोई भी चीज, दुनिया में कोई भी चीज नियामक कारण नहीं है। एक ही वस्तु, एक ही रसगुल्ला किसी को अच्छा भी लग सकता है और किसी को बुरा भी लग सकता है, और उसके होते होते भी कोई उसका ज्ञान करे और कोई के ज्ञान रूप और या उस रूप न भी हो। क्या गधा होता ना, गधा, गधे को कोई चीज नहीं रुचती, वो अपने को रुचती है, जो अपने को रुचती है गधे को नहीं रुचती। कहते हैं गधा मिश्री खाने से मर जाता है, अपन नहीं मरते। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो ये सब चीजें अलग अलग अपनी अपनी प्रकृति होती है, सबका ज्ञान रूप अपना खुद का अपनी स्वयं की पर्याय होती है। और ये जीव उस ज्ञान को भूल जाता है और बस ये मानता है कि मैंने इसका वेदन किया, उसका वेदन किया, उसका वेदन किया। तेने अपनी ज्ञान पर्याय का वेदन किया, और वो ज्ञान पर्याय की अवस्था उस समय उसमें हुई, स्वयं अपने कारण से हुई, क्योंकि ज्ञान में ऐसी अपनी अवस्था होने की ताकत है। हर ज्ञान की पर्याय किसको जानेगी, किस ज्ञेय को विषय करेगी, ज्ञान में खचित है मन कि वो हर समय किस किस को विषय करेगी। कोई ज्ञान की पर्याय खाली नहीं रह सकती। तो ये जीव अपने उस ज्ञान को ही भोगता है प्रति समय। जो वेदन करता है वो काय का वेदन करता है, ज्ञान का। तो जब वो ज्ञान का ही वेदन करता है और मैं ज्ञान के अलावा किसको वेदता ही नहीं, तो मैं किसका भय करूं कि इसका 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 शरीर की। तो उपयोग तो ज्ञानी किसको कह रहे हैं, सम्यक दृष्टि किसका नाम है, सम्यक दृष्टि इसलिए किसका नाम है। यदि सम्यक दृष्टि को भी वैसी सब चिंता होने लग जाए, सम्यक दृष्टि भी यदि रोग की वेदना में भयभीत हो जाए और अपना आपा खो दे और वो भी दुख का वेदन करे, तो ऐसा सम्यक दर्शन किस काम का, वो धर्म किस काम का। फिर धर्म तो अपने को भयों से मुक्त करने के लिए और सुखी करने के लिए है, और वो करने के बाद भी सब सम्यक दृष्टि है, लेकिन इनको भी डर लग रहा है, तो सम्यक दर्शन ऐसा हमें नहीं चाहिए। ये भी ऐसे ही है, सम्यक दर्शन के साथ बिल्कुल वो है ना, भले ही बाहर में देह की वेदना होती है जैसे, तो उसका ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी वो श्रद्धान के बल से कि ये मेरे अंदर नहीं है, मेरा तो मेरा ज्ञान है, मैं इसको जानने वाला तो हूँ लेकिन ये मेरी नहीं, ऐसे बिल्कुल भेद ज्ञान के बल से उसको वो जीत लेता है। अज्ञानी ये मानता है कि मेरा सर्वस्व गया, और ज्ञानी ये मानता है कि मेरा कुछ गया नहीं है, मेरे चारित्र की कमजोरी से मैं अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाया, अपने अंदर ज्ञान स्वभाव में स्थिर नहीं हो पाया, इसलिए इसका वेदन हो रहा, मतलब इसका वेदन मतलब इसको मैं जान रहा हूँ, और इसके कारण से मैं जितना राग है उस राग के निमित्त से सुख दुख को ही भोग रहा हूँ। किसके निमित्त से, राग के कारण। तो ये मेरे में कमजोरी किसकी है, राग की। वो अपने राग को कमजोरी का कारण मानता है, उसको दुख का कारण जानता है। वो अज्ञानी ये जानता है कि मेरा राग दुख का कारण नहीं है, शरीर की तकलीफ दुख का कारण है। इसलिए दोनों के श्रद्धान बनता है। एक ये मानता है कि मेरे देह का राग दुख का कारण है, ये देह में राग नहीं होता तो कितनी बड़ी से बड़ी वेदना होती, हम दुख का अनुभव नहीं करते। मुनिराज को कई वेदना होती है, शरीर में बड़े से बड़े उपसर्ग रोग होते हैं, लेकिन मुनिराज उस काल में भी आनंद को भोगते हैं। क्यों, राग नहीं है। 700 वर्ष तक सनत कुमार मुनिराज की कोड रहा, दुख का अनुभव नहीं किया। क्यों, राग नहीं। तो ज्ञानी राग को दुख का कारण मानता है, अज्ञानी वेदना को दुख का कारण मानता है। ज्ञानी ये जानता है कि मैं ज्ञान का ही वेदन करता हूँ, और ज्ञान में जितने अंशों में राग है उतने अंशों में दुख होता है। दुख का कारण राग है, दुख का कारण देह की वेदना नहीं। और अज्ञानी ये मानता है कि दुख का कारण राग नहीं है, दुख का कारण देह की वेदना है। देह की वेदना होगी तो मैं दुखी हो जाऊंगा। राग से दुखी नहीं हो रहा हूँ मैं, काहे से दुखी हो रहा हूँ, देह की वेदना से। जबकि देह की वेदना इतना बड़ा दुख नहीं, जितना तीव्र राग होता है उसको उतना अधिक दुख होता है। देह की वेदना न भी हो लेकिन देह का राग यदि तीव्र हो तो वो दुखी, और देह की वेदना तीव्र से तीव्र भी हो लेकिन राग मंद हो तो सुखी। लोग में भी देखते हैं, एक जैसी बीमारी होने पर भी दो जने अलग अलग सुख दुख का अनुभव करते हैं। एक आदमी चिल्ला उठता है और एक आदमी बड़ी से बड़ी बीमारी में भी धैर्य कायम रखता है। क्यों, अंतर क्यों है, राग के कारण से। तो इसलिए यहाँ कहा कि वेद वेदक भाव तो अभेद है, एक ही वस्तु में है, एक ही वस्तु में घटित होते हैं। इस कारण एक अचल ज्ञान ही निराकुल ज्ञानियों के वेदन में आता है। वह एक वेदना ही ज्ञानियों की होती है, काहे की, ज्ञान की, निराकुल अचल ज्ञान की।
कोई दूसरी वेदना ज्ञानियों की होती नहीं, अतः उन्हें वेदना भाव कैसे हो सकता है? वे तो निरंतर निशंक वर्तते हुए ज्ञान का ही अनुभव करते हैं। अब तीसरा देखो, कौन सी थी? गुप्ती। गुप्ती का भय नहीं, गुप्ती का भय नहीं, कौन सा भय? अगला अलक्षा भय। अलक्षा भय का सुनो देखो, जो सत है, जो सत है, कौन सा भय की बात चल रही है? अलक्षा, माने नष्ट नहीं हो जाए कोई वस्तु, तो उसकी बात कर रहे हैं। जो सत है उसका नाश नहीं होता, जो है वो नष्ट नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। और जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं होता, जो है वो नष्ट नहीं होता और जो नहीं है वो उत्पन्न नहीं होता है, संसार में नहीं है। असत का उत्पाद नहीं, असत का व्यय। कोई नई चीज उत्पन्न नहीं होनी है और जो है वो कभी नष्ट नहीं होनी है। अवस्थाएं बदलती है, अवस्था बदलना वस्तु का स्वरूप है। तो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तो वस्तु बदलती है, लेकिन वो वस्तु नष्ट हो जाए संभव नहीं, कोई नई पैदा हो जाए ये संभव नहीं। तो जो सत है उसका नाश नहीं होता, ऐसी वस्तु स्थिति प्रकट है। यह ज्ञान भी क्या है? मेरा स्वयं ही सत है, अपने आप में सत है। सत मतलब इसका एक और अर्थ होता है, सत माने जो स्वयं से है, सहज सिद्ध, किसी ने बनाया नहीं है उसको। जो वस्तु सहज सिद्ध है, स्वयं से है, वो नष्ट भी नहीं होती। जो किसी के द्वारा बनाई हुई हो तो नष्ट हो जाए, लेकिन वस्तु स्वयं से है, सहज सिद्ध है, स्वतः सिद्ध है। ज्ञान को किसने बनाया? जीव को किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। वो स्वयं में सत है, इसलिए वह भी नाश को प्राप्त नहीं होता। इस कारण पर के द्वारा उसके रक्षण की बात ही क्या उठती? वो नष्ट नहीं होता तो किसकी रक्षा करे? जो 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 चीज नष्ट नहीं हो सकती है उसकी रक्षा की चिंता कैसे? नष्ट हो उसकी रक्षा की चिंता करें, लेकिन वस्तु स्वयं स्वयं से रक्षित है, नष्ट नहीं होती तो उसके रक्षण की चिंता कैसे उठे? अरे भाई, जब ज्ञान का किंचित मात्र भी आरक्षण नहीं है, माने उसको रक्षा की आवश्यकता नहीं है, तब ज्ञानी को आरक्षा का भय कैसे हो सकता है? इसलिए ज्ञानी तो सहज ज्ञान का वेदन करता हुआ निरंतर निशंक ही रहता है। ये कौन सा भय हुआ? आरक्षा भय। अगला भय सुनो, अगला कौन सा है? अगुप्ती भय। वास्तव में वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती है। जो वस्तु का स्वरूप है वस्तु के अंदर वही उसकी गुप्ती। स्पर्श रस गंध वर्ण जो पुद्गल का है उसकी गुप्ती है, उसमें गुप्त है, उससे उसको कोई अलग कर सकता है? स्पर्श रस गंध वर्ण से पुद्गल को अलग कर सकता है? वस्तु को गुणों से कोई अलग कर सकता है? नहीं कर सकता। तो वस्तु का जो सहज स्वरूप है वो उसमें गुप्त है और वो उससे कोई उसको अलग नहीं कर सकता स्वरूप से। तो वस्तु का स्वरूप ही वस्तु की परम गुप्ती है, क्योंकि स्वरूप में पर का प्रवेश ही संभव नहीं है। एक बात और कि एक वस्तु के स्वरूप में दूसरी वस्तु का प्रवेश ही नहीं। जो वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु के स्वरूप में अन्य वस्तु का प्रवेश नहीं है। चैतन्य में पुद्गल का प्रवेश नहीं है, पुद्गल में चैतन्य का प्रवेश नहीं है। एक वस्तु के स्वरूप में अन्य वस्तु को रंच मात्र भी अवकाश नहीं है, ऐसा वस्तु स्वरूप है। अरे भाई, अकृत ज्ञान मैंने किसी ने किया नहीं ऐसा, बिना बनाया ज्ञान, स्वाभाविक ज्ञान, सहज ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है, किसी ने किया नहीं है। और इसलिए आत्मा की किंचित मात्र भी अगुप्तता नहीं है। अगुप्तता नहीं, वो स्वरूप से गुप्ती है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि वो अपने स्वरूप से अलग हो जाए, वो गुप्ती है। मतलब स्वरूप में रहना ही गुप्ती है, यहाँ ये कहा है। गुप्ती का अर्थ क्या किया है? अपने स्वरूप में रहना, निज स्वरूप में रहना, वो गुप्ती है। तो वस्तु सदा अपने निज स्वरूप में ही रहती है, इसलिए वो गुप्ती है। वो निज स्वरूप को छोड़ दे तो अगुप्ती होगी। तो वस्तु अपने निज स्वरूप को कभी छोड़ती नहीं, तो अगुप्ती का भय कैसे हो सकता है? अगला देखो, मृत्यु का भय। प्राणों के उच्छेद को मरण कहते हैं। किसको मरण कहते हैं? प्राणों के उच्छेद को। उच्छेद माने छेदन होना। निश्चय से आत्मा के प्राण तो ज्ञान ही है। चैतन्य का प्राण क्या है? अपना प्राण ज्ञान है। ये 10 प्राण नहीं, 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु, श्वासोच्छ्वास, ये निश्चय से जीव के प्राण नहीं।
जीव इनसे नहीं जीता, जीव अपने चैतन्य प्राणों से जीता है। सुख, सत्ता, चेतन, बोध, ये 4 जीव के प्राण हैं। कौन कौन से? सुख, सत्ता, चैतन्य, बोध। बोध माने ज्ञान, सत्ता माने उसका अस्तित्व, सुख, और चैतन्य माने ज्ञान दर्शन स्वरूप। उसमें ज्ञान और दर्शन दोनों ले लिया। तो जीव अपने सुख से जी रहा है, अपने स्वयं से, अपने सुख से, अपनी सत्ता से जी रहा है, अपने चैतन्य से जी रहा है, अपने बोध ज्ञान से जी रहा है। जीव अपने इन ज्ञान प्राणों से जीता है, अपने सुख प्राण से जीता है, अपने सत्ता से जीता है, अपने चैतन्य से जीता है। इंद्रियों से नहीं जीता है। इंद्रियां तो नष्ट हो जाती है, जीव नष्ट नहीं होता। जीव अभी भी जी रहा है। काहे से जी रहा है? अपन काहे से जी रहे हैं? यहाँ पे अपन काहे से जीते हैं? सांस चलने से। सांस चलने से यहाँ रुके हुए हैं, लेकिन अपन जी सांस चलने से जी रहे हैं। अपना अस्तित्व सांस चलने की वजह से। सांस नहीं चलेगी तो अपना अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। तो सांस से अपना अस्तित्व नहीं है। अपना अस्तित्व कैसे है? सुख, सत्ता, जीवत्व शक्ति से अपना अस्तित्व है। चैतन्य शक्ति से अपने प्राण है, अपना प्राण अपन उससे जी रहे हैं, चेतना से जी रहे हैं। तो अपन अपनी चेतना से जीते हैं, तो उसके लिए इन 10 प्राणों की उसका आवश्यकता ही क्या है? हम अपनी चेतना शक्ति से जी रहे हैं। अपने सुख, सत्ता, चैतन्य, बोध, ये हमारे निश्चय प्राण है, ये व्यवहार प्राण है। ये प्राण तो केवल इसलिए कहे जाते हैं इस देह में कब तक रहने की अपेक्षा से। प्राण माने इस देह में कब तक रह रहा है, वो प्राण है। लेकिन हम इस देह में रहने से हमारा जीवन तो ही नहीं है। हमारा जीवन तो अपने खुद के चेतना से, हम अपनी चेतना से जीते हैं। इस देह में नहीं रहेंगे तो भी हम अपनी चेतना से जिएंगे, और किसी भी देह में न रहे तो भी हम अपने चैतन्य स्वभाव से जी सकते हैं। सिद्ध भगवान काय से जी रहे हैं? 10 प्राणों से जी रहे हैं। और सिद्ध भगवान मृत है कि जीवित है? सबसे ज्यादा जीवित है, क्योंकि उनकी पूरी चेतना प्रकट है, सुख प्रकट है, बोध पूरा प्रकट है, चैतन्य पूर्ण चैतन्यता व्याप्त है, इसलिए पूर्ण जीवित है। तो वो कैसे जीवित है? वे अपने निज चैतन्य प्राणों से जीवित है। सुख, सत्ता, चैतन्य, बोध। जो इन 10 प्राणों को प्राण मानता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, 5 इंद्रियां, मन बल, वचन बल, काय बल, आयु, श्वास लेना और निकालना, श्वासोच्छ्वास, ये कहते हैं ये सब व्यवहार से प्राण है, ये निश्चय से प्राण नहीं है। निश्चय से जीव के प्राण तो ये है असली। और जब ज्ञान के स्वयं शाश्वत होने से उसका नाश कभी भी संभव नहीं है। ज्ञान शाश्वत है, चैतन्य के ज्ञान का कभी नाश होने वाला है नहीं। तो जो उसके असली प्राण है वो तो नष्ट होते ही नहीं है। तब फिर उसे मरण का भय कैसे हो? मेरा मरण नहीं, मेरे प्राणों का नाश नहीं हो सकता, तो मेरे को मरण की भय कैसे, मरण की चिंता कैसे? इस प्रकार ज्ञानी तो निशंक रहता है। अब लास्ट सुनो, देखो एक अंतिम, अकस्मात भय। यह स्वतः सिद्ध ज्ञान ही अनादि है। ये अपना स्वतः सिद्ध ज्ञान, ये कैसा है? अनादि है, अनंत है, अचल है और एक है। इसमें पर का उदय नहीं है, मैंने इसमें कोई पर का उदय, पर वस्तु इसमें प्रवेश कर ले, पर रूप पर्याय हो जाए, ऐसा कुछ भी संभव नहीं है। इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता। ज्ञान में अकस्मात क्या होता है? बताओ, अपने क्या हो जाएगा अकस्मात? अपने ज्ञान में क्या हो जाएगा? लोग ना बहुत, अगला साल मेरा बहुत बढ़िया जाने वाला है, क्या होएगा अगले साल? क्या हो जाएगा? अरे अकस्मात लॉटरी लगने वाली है अपनी। तो अकस्मात तेरे ज्ञान में क्या हो जाएगा? मना बड़े ज्ञान हो जाएगा अगले साल, अवधि ज्ञान प्रकट हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कोई ज्ञान में तो पर का उदय आना नहीं। ज्ञान तो ज्ञान रूप रहेगा, अगले साल भी ज्ञान ज्ञान रहेगा, पिछले साल भी ज्ञान ज्ञान था। ज्ञान तो सदाकाल ज्ञान ही है। तो अकस्मात क्या होने वाला है? क्या सुख दुख जो इस वर्तमान पर्याय में मैं ज्ञान स्वभावी सुख स्वभावी हूँ। अकस्मात कोई सुख तो ही नहीं आने वाला है। सुख स्वभाव जहाँ है अंदर में स्वयं विद्यमान है,
सुख नया कहीं से आता नहीं बाहर से कि अकस्मात कहीं से आए। अभी अनुभव कर रहा हूँ ना मैं, तो ज्ञानी जन वर्तमान पर्याय में उस सुख का अनुभव करता है, तो अकस्मात सुख कहाँ से आ जाएगा? वो सुख तो मेरी चीज है, तो ये चले भी कहाँ जाएगा? जिसका अपने निज आत्मा में एक पना होता है, वो फिर इन चीजों से कि बाहर से कुछ आना है, चले जाना नहीं रहता। स्थापित अपने आत्मा में अपनापन है ना, दृढ़ता से खंभा गाड़ दिया, ये मैं हूँ बस, और इसके अलावा मेरा और लोक में कुछ नहीं है। ज्ञान दर्शन सुख शक्ति समस्त भरपूर यही मैं हूँ, तो इसलिए मेरे में अकस्मात कुछ नहीं है, कोई अकस्मात कुछ नहीं। पर का कुछ आता नहीं मेरे में, पर में कुछ मेरा जाता नहीं, अकस्मात कोई चीज़ नहीं होती। और यूँ ही देखो अपन, ये तो अपन पर पदार्थ में मगन रहते हैं, इसलिए अपने को अकस्मात चीज़ों का भय होता है। ये तो चैतन्य के स्वभाव से देखो, तो चैतन्य में क्या अकस्मात हो रहा है? क्या हो गया अकस्मात? दृष्टि के तो फेर है, सारा दृष्टि का खेल है। जैन दर्शन केवल दृष्टि बदलने का दर्शन है। दृष्टि बदल जाए तो वह सम्यक दृष्टि वहाँ बड़े से बड़े उपसर्ग में भी आनंद का अनुभव करता है, और मिथ्या दृष्टि स्वर्ग में भी हाय हाय करके मर के एकेंद्रीय बन जाता है। बनते हैं असंख्यात एकेंद्रीय बन जाते हैं, हाय गए 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 एकेंद्रीय। और यहाँ जो है, यहाँ शरीर में रोग आ जाते हैं, आग में जला देते हैं, शेर खा जाता है, शियाल भी खा जाती है, और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। काय के बल से? दृष्टि के बल से। और आनंद का अनुभव करते हैं उस काल में, क्योंकि उनको बिल्कुल अटल श्रद्धा नहीं, इसीलिए नाम है सम्यक दृष्टि का मानना पक्का है कि यही है वस्तु स्वरूप। तीन लोग तीन काल में कुछ भी इसमें परिवर्तन होता नहीं। इसमें गाथा है रत्नकरण शावकाचार्य में, काले कल्प शते अपि च गते शिवानाम न विक्रिया लक्ष्या उत्पादो भी यति स्यात् त्रैलोक्य संभ्रांति संकरण पटु। उत्पादो भी यदि स्यात्, तो उत्पाद भी हो जाए, त्रैलोक्य संभ्रांति संकरण पटु, जो तीन लोक को संभ्रांति उत्पन्न करने में चतुर, ऐसा कोई उत्पाद भी हो जाए तो तीनों लोकों में संभ्रांति उत्पन्न कर दे, भ्रांति हो जाए, भय उत्पन्न हो जाए, लेकिन तो भी सम्यक दृष्टि के वो विकार उत्पन्न करने में समर्थ नहीं। काले कल्प शते अपि च गते, कल्प काल चले जाए, सैकड़ों कल्प काल, तो भी शिवा नाम न विक्रिया लक्ष्या। शिवा नाम माने मोक्ष गए हुए को अथवा सम्यक रत्नत्रय को प्राप्त हुए हुए को विक्रिया लक्ष्या, विक्रिया देखने में नहीं आती। वो विपरीत भाव रूप से नहीं परिणमते, वो अपने अचल ज्ञान स्वभाव को भोगते हैं निरंतर, और उस ज्ञान का वेदन करते करते केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। और अज्ञानी जी जड़ को भोगता रहता है, रुपये को पैसे को भोगता, तो वो भी ज्ञान को ही है, लेकिन मानता किसको है? ये जड़ को भोगता हूँ। अज्ञानी जड़पति बनता है और ज्ञानी चेतनपति बनता है। जड़पति बनने का फल निगोद है और चेतनपति बनने का फल मोक्ष है। तो इसलिए ऐसा मानने वाले पर का उदय नहीं, इसलिए इस ज्ञान में आकस्मिक कुछ भी नहीं होता है, इसलिए ज्ञानी को आकस्मिक भय भी कैसे हो सकता है? वो ज्ञानी तो स्वयं निशंक रहता हुआ सदा सहज ज्ञान का ही वेदन करता। ठीक है, ये है सब पढ़ना। अब इसको छही हुई वो इस श्लोक और परलोक दोनों को एक साथ करना, इसलिए वो साथ हो गए। श्लोक का भय और परलोक का भय वो दोनों समय साल में एक ही कलश में दे दिए। बाकी आप पढ़ना घर जाके, जिन लोगों को अच्छे से देखना हो। 155 से लेकर ये 161 तक है, 155 से 160 तक, इतने हो गए 6 कलश है ये। और ये आए इसी चीज के लिए, ये जो गाथा है ना, इसके पहले सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेन सत्य भय विपमुक्का जम्मा तम्मादु निशंका। क्या मतलब? सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होन्ति निर्भया तेन। निशंक क्या होता है? निर्भय होता है। सत्य भय विपमुक्का, सात भय से रहित होता है। जम्मा चूंकि सत्य भय से रहित होता है। तम्मादु निशंका, इसलिए वो निशंक होता है। जिसको भय होते हैं वो निशंकित नहीं होता, जिसको सत्य भय से रहित होता है वही जीव निशंक होता है। तो आज अपन ने निशंकित अंग की चर्चा करी, कल अपन